गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर हम लोग का है वो इनवर्स ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स रिलेशन फंक्शन का जो सबसे लास्ट पार्ट है वही हमारा बचा हुआ है, इनवर्स ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो अभी तक हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके थे, है ना। क्या क्या पढ़े एक बार रिकॉल कर लेते हैं, तब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। रिकॉल दैट मीन्स ओरल कर रहे हैं हम, यहाँ पे बोर्ड पे नहीं करेंगे क्योंकि ये पीछे हमारा जो प्लेलिस्ट में वीडियो में बना हुआ है। हम लोग सबसे पहली बात है सेट को पढ़ें। सेट को समझने के बाद हम लोग क्या किए, रिलेशन, है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये हम लोग पढ़े। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना सीखे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, फंक्शन, है ना। तो फंक्शन, वेल डिफाइंड फंक्शन कैसे होता है, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू, यही सब हम लोग फंक्शन पढ़े। इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव पढ़े हैं, समझ में आ रहा ना किसको बोला जाता है। हाँ, तो मतलब वन वन को क्या बोला, मतलब एक और नाम से जाना जाता है जो इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़े, कंपोजिट फंक्शन, दैट मीन्स फंक्शन में फंक्शन, ठीक है। मोर देन टू फंक्शंस जब होता है तो उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शन पढ़ चुके हैं। फॉग, गॉफ, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ, मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा बचा है, जो लास्ट टॉपिक आपके एग्जाम में जो आता है वो है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब देखिए, जो हमारा पिछला वीडियो देखा होगा उसको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देखें तो हम कोशिश करते हैं हर वीडियो में कि आपको इतना डिटेल में बताएं कि आप मतलब यही क्लास में आपको समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इतना फिर से हम बोलेंगे कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को जानने के लिए फंक्शन वेल डिफाइंड कैसे होता है ये आपको जानना जरूरी है। वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये जानना जरूरी है। यदि नहीं जान रहे हैं तो आप एक बार पिछला वीडियो को देख लें, फिर यहाँ पे देखें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डायग्राम से ही समझते हैं, मैथमेटिकल कैसे प्रूव किया जाता है ये हम बता ही चुके हैं। एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग चलेंगे, ठीक है। हमारे पास कोई दो सेट है, मान लिया जाए हमारे पास सेट ए है और सेट बी है ना, और ये डिफाइंड है, समझ में आ रहा ना, एफ, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास ए है, बी है और सी है। यहाँ पे हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है। क्या क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे से सिंपल, एकदम धीरे धीरे हम लोग एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, ए का मैपिंग 1 के साथ, ठीक है, बी का मैपिंग 2 के साथ, सी का मैपिंग 3 के साथ। तो ये फंक्शन को देख करके आपको कैसा प्रतीत हो रहा है कि ये कैसा फंक्शन है, तो एकदम दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या वन वन फंक्शन है। क्या है, वन वन फंक्शन, है ना। क्या है, एफ इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, क्लियर है। उसके बाद भी और हम लोग को कुछ दिख रहा है जिसका नाम है कोडोमेन और रेंज, दोनों इक्वल है। कोडोमेन किसको बोलेंगे, सेट बी का जितना भी एलिमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कोडोमेन। तो कोडोमेन में हमारे पास कौन है, 1 2 3। रेंज पूछा जाएगा, मतलब ए का रिलेशन, मतलब सेट ए का रिलेशन सेट बी के किस किस एलिमेंट के साथ है, तो 1 2 3, मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल है। समझ में आ रहा ना, यहाँ पहला कंडीशन हुआ था। दूसरा कंडीशन में हम लोग आएंगे, सॉरी, कोडोमेन, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन और रेंज है, देयरफॉर ये हमारे पास क्या जाएगा, कैसा फंक्शन हो जाएगा, एफ इज ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। इतना तो क्लियर होगा, यहाँ तक तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो वही चीज़ है, अब हम लोग इसका इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनवर्स। ये आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इधर से इधर गए तो एफ, अब हम यहाँ से यहाँ आते हैं, समझ में आ रहा ना।
तो इसको क्या बोला जाएगा, एफ इनवर्स। क्या बोला जाएगा, एफ इनवर्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स कोई भी फंक्शन डिफाइंड कब, देखिए ये एफ, तो यहां से इसका डेफिनेशन क्लियर होता है। क्या डेफिनेशन क्लियर होता है कि एफ कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होगा जब वो 1 1 और ऑन टू होगा। समझ में आ रहा ना, जब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तभी वो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। बात समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे देखिए एफ इनवर्स का हमारे पास डोमेन क्या है, क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 को पुट करने पे ए मिलेगा, 2 को पुट करने पे बी मिलेगा और 3 को पुट करने पे सी मिलेगा। इधर हमारे पास कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। समझ में आ रहा ना, मतलब देखा जाए ये इधर से भी फंक्शन है और इधर से भी फंक्शन है। कैसे है इसको समझते हैं। ठीक है, पहले ये जो डिफाइंड है वो किस तरीके से डिफाइंड है, एफ सच दैट ए टू बी। समझ में आ रहा ना, ए टू बी दैट इज F1 हम इनपुट कर रहे हैं तो हमको आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, सॉरी FA इनपुट कर रहे हैं, FA इनपुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 1, FB इनपुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स 2, और FC इनपुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, दिस इज 3। समझ में आ गया, क्या मिल रहा है 3। अब F ऑफ इनवर्स, इनवर्स पे जब हम आते हैं, किस पे आते हैं, इनवर्स, तो यहां पे अब हमारे पास हो जाएगा एफ इनवर्स B2A। क्या आ जाएगा, B2A। समझ में आ रहा ना, ये इधर से इधर जा रहा है। समझ में आ रहा ना, तो मतलब इसका हमारे पास इनपुट ये होगा और ये हमारे पास क्या होगा, आउटपुट होगा। समझ में आ रहा ना, क्या है ये इनपुट और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो यहाँ पे अब निकालेंगे दिस इज एफ इनवर्स क्या है 1, तो हमारे पास क्या मिलेगा A, फिर क्या निकालेंगे एफ इनवर्स 2, तो क्या मिलेगा B, और निकालेंगे एफ इनवर्स 3 तो हमको क्या मिलेगा C। यदि आप इतना समझ गए होंगे तो पूरा इन्वर्टिबल फंक्शन को आप समझ गए, आपको कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा बात एक ही चीज़ बोला है कि ये फंक्शन इन्वर्स फंक्शन तभी डिफाइन करेगा जब वो 1 1 और ऑन टू हो। क्यों, देखिए हम लोग सबसे पहली बात है ये एफ ऑफ ए टू बी जो हमारे पास डिफाइन है, इधर का सारा एलिमेंट का मैपिंग है ना, कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं है, फंक्शन है। अब जब हम इधर से जाते हैं तो इधर में भी हमारे पास जितना एलिमेंट है सबका मैपिंग होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, क्या है, सबका मैपिंग होना चाहिए। तो ये फंक्शन है। अब क्यों बोला जा रहा है कि 1 1 मैपिंग ही होना चाहिए इनवर्स में, है ना, मेनी 1 क्यों नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा ना। अच्छा ध्यान रहे, एक चीज़ और यहाँ पे है, 1 1 ऑन टू को क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव भी बोला जाता है। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आ रहा ना। अब हम बताते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों डिफाइंड नहीं होगा एफ इनवर्स एक्स, इस पे हम बात करेंगे। चलिए, हमने क्या बोला, पहला चीज एकदम ध्यान से हम 2 4 ठो बनाते हैं। दिस इज ए है और ये हमारे पास बी है, 1 2 3 ए बी सी। यहाँ पे हमारे पास एफ है, इसका इसके साथ मैपिंग। तो ये भी हमारे पास डिफाइंड है ना, एफ इनवर्स, ये हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन है। चलो एक और फंक्शन लेते हैं, दिस इज ए और बी, एफ। यहाँ पे हम लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे लेते हैं ए बी सी डी, 1 1 1। अब देखा जाए ये फंक्शन हमारे पास कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये फंक्शन हमारे पास 1 1 तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो एफ ऑफ ए टू बी डिफाइंड है। समझ में आ रहा ना, देखा जाए इसमें से इस क्वेश्चन में एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड है, लेकिन अब हम एफ इनवर्स यहां से लेने का कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा ना, मतलब एफ इनवर्स बी टू ए,
समझ में आ रहा ना। तो B2A मतलब अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। सिंपल सा बात में जब हम बात करते थे तो इधर में हमारे पास मदर होती थी और इधर में हमारे पास डॉटर होती थी, समझ में आ रहा ना। तो हर एक यहाँ पे हमारे पास क्या होती थी, ये मदर और ये हमारे पास डॉटर। तो इधर में खाली क्यों नहीं बचता था, मतलब कोई भी बेटी जो है वो बिना माँ की तो हो नहीं सकती है, समझ में आ रहा ना, बिना माँ की हो नहीं सकती है। क्या क्लियर है, ये हमारे पास इनपुट और ये हमारे पास आउटपुट, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे हम आएंगे, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास जस्ट उल्टा कर लेंगे, ये हमारे पास माँ थी तो हमारे पास ये बेटी हो गई, ये माँ थी तो ये हमारे पास बेटी, अब ये बेटी हो जाएगी और ये हमारे पास माँ हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसको बोलो बेटी और इसको बोलो माँ, मतलब समझ में आ रहा ना। जब ये बेटी है, डॉटर है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक डॉटर डी है जिसकी कोई माँ है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है नहीं, समझ में आ रहा ना। इसीलिए एफ इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स, एफ इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इससे बेहतर और हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है कि जो हम आपको समझा पाए, है ना। इनवर्स का मतलब उल्टा करेंगे, पहले ये माँ थी वो बेटी थी, अब ये हमारे पास बेटी हो जाएगी, ये हमारे पास माँ हो जाएगी। तो देखो तो एक बेटी है जिसकी एक माँ है, एक बेटी है जिसकी एक माँ है, एक बेटी है जिसकी एक माँ है, और एक बेटी डी है जिसकी कोई माँ नहीं है। इज दैट पॉसिबल, ये पहले फंक्शन है ही नहीं, समझ में आ रहा ना। इन्वर्टिबल फंक्शन के केस में ऐसे तो फंक्शन है, एफ ए टू बी डिफाइन करेंगे तो पॉसिबल है, लेकिन बी टू ए डिफाइन करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स। चलो कुछ और एक एग्जांपल लेते हैं। वन टू थ्री, चलो 4 भी कर देते हैं, ए और बी ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपको बोला गया, क्या बोला गया कि 1 1 होना चाहिए, समझ में आ रहा ना, तो ये 1 1 है ही नहीं, तो आगे बात ही नहीं करेंगे, समझ में आ रहा ना, क्या है, बात ही नहीं करेंगे। चलो कोई ज़बरदस्ती डिफाइन कर भी दे, पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन इधर से जब इधर डिफाइन करेंगे तो बताओ, एक बेटी है जिसकी 2 माँ, इज दैट पॉसिबल, एक बेटी है जिसकी 2 माँ, पॉसिबल है नहीं, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। कौन सा, इन्वर्टिबल फंक्शन, समझ में आ रहा ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सा बात हम यही चीज़ बता दिए कि इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है, तभी वो फंक्शन हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, अदरवाइज वो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। अब 1 1 और ऑन टू निकालने के लिए मैथमेटिकली मैं आपको पिछले ही क्लास में बता चुका हूँ, अभी कुछ 2 एग्जाम्पल लेते हैं जिससे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज पूछा स्टेट द रीजन वेयर द फॉलोइंग फंक्शन, जो फंक्शन है हैज इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट, चेक करने के लिए बोला चेक करो, फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट, समझ में आ रहा ना, क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड एफ इनवर्स, एफ इनवर्स निकालने के लिए बोला इफ इट इज एग्जिस्ट, समझ में आ रहा है। एफ इनवर्स निकालना है जब ये एग्जिस्ट करता है। 4 क्वेश्चंस दिया है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है एफ सच डैट दिस इज 1 2 3 4 से लेकर के हमारे पास क्या है 10। चलो इसका सॉल्यूशन पहले करते हैं।
चेक करो कि इसमें एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यदि कर रहा है तो इसका पहले देखो कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, डायग्राम से भी बना सकते हैं। चलिए डायग्राम, एक क्वेश्चन डायग्राम से बनाएंगे, एक क्वेश्चन बिना डायग्राम का। तो ये देखा जाए हमारे पास क्या एफ, दिस इज ए टू बी है हमारे पास। तो ए हमारे पास कौन है, ए हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 1 2 3 और 4 है। बी हमारे पास है दिस इज 10 ओनली। अब मैपिंग करते हैं, ए बी 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या सिर्फ और सिर्फ 10 है। समझ में आ रहा ना। तो ये देखा जाए, समझ में आ रहा ना, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे 1 10 2 10 3 10 और 4 10। इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो सबसे पहली बात बताओ कि हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दो कंडीशन होना चाहिए। वो दोनों कंडीशन क्या है, एफ मस्ट बी 1 1 और ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो ये 1 1 फंक्शन है, ये तो मेनी वन फंक्शन है। कैसा है, मेनी वन फंक्शन है। तो क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन में क्या डालेंगे कि एफ इज मेनी वन फंक्शन। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। या फिर नॉट 1 1 है ना, क्या बोलेंगे, जो आपको लिखना है एफ इज नॉट इनवर्टिबल, नॉट क्यों, बिकॉज एफ इज नॉट 1 1। हमारे पास एफ 1 1 नहीं है, इसलिए हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स क्या क्लियर है कि इन्हीं को कोई डाउट और कोई क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चंस में आते हैं इसी का। सेकेंड में हमारे पास एफ सच डैट दिस इज 5 6 7 5 6 7 से ले करके हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या क्लियर है। अब इस पे जब हम बात करेंगे, इसका सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये लिखाएगा कैसे, एफ ए टू बी हमको जाना है, जहाँ पे ए हमारे पास क्या है, दिस इज 5 है 6 है 7 है। बी हमारे पास क्या है, 1 है 2 है 3 है और 4 है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ए टू बी मैपिंग कर दो। यहाँ पे ए है हमारे पास, ये हमारे पास बी है, 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहाँ पे तो एफ हमारे पास 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है। समझ में आ रहा ना। तो इसमें भी हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं होगा। 1 1 तो है, सबका एक अलग अलग मैपिंग। ऑन टू क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। तो हम क्या बोलेंगे हैं, वही चीज बोलेंगे, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। और ऑन टू क्यों नहीं है, तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। समझ में आ रहा ना। हेंस एफ इज नॉट ऑन टू, therefore f is not invertible। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चंस और लेते हैं हम इसी पे, सेम इसी टाइप का। उसके बाद एक मैथमेटिकल भी हम लेंगे।
है ना। एकदम इजी लैंग्वेज में बताने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास है f such that this is 2 3 4 5 2 3 4 5 से लेकर के हमारे पास है 7 9 11 13 7 9 11 13। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आते हैं। एफ ए टू बी, क्या क्लियर है? ए से बी हमारे पास है, तो जहां पे ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज 2 3 4 5। बी हमारे पास क्या है 7 9 11 13। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका मैपिंग करते हैं। ए बी एफ है, तो हमारे पास क्या है 2 है 3 है 4 है और 5 है। यहाँ पे हमारे पास 7 है 9 है 11 है 13 है। तो देखो 2 का मैपिंग 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 11 के साथ, 5 का 13 के साथ मैपिंग है। क्लियर है? तो देख करके क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है और ऑन टू भी फंक्शन है। 1 1 कैसे? 2 का मैपिंग 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 11 के साथ, 5 का 7 के साथ। ऑन टू क्यों है? क्योंकि कोडोमेन और रेंज हमारे पास इक्वल है। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम क्या बोलेंगे कि एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ये हमारे पास क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो जब इन्वर्टिबल फंक्शन है मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसमें। समझ में आ रहा ना? एफ इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ पे पहले लिख देंगे एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। हमारे पास एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हमको एफ इनवर्स निकालने के लिए बोला है ना। क्या निकालने के लिए बोला? देखिए एफ ए टू बी तो हमारे पास गिवन है, अब हमको निकालना एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो अब एफ इनवर्स मतलब बी टू ए, ठीक है। तो एफ इनवर्स बी हमारे पास कौन है, 7 है। तो जैसे ही 7 पुट करेंगे क्या मिलेगा, 2। फिर हमको क्या निकालना, एफ इनवर्स 9 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3। फिर क्या निकालेंगे, एफ इनवर्स 11 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 4। और एफ इनवर्स दिस इज 13 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? किन्हीं को किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये था आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान भाषा में हम आपको समझा पाएँ। यदि इसमें भी दिक्कत है तो आप हमसे बात कीजिए, ठीक है, हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। एक और मैथमेटिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये तो हम ग्राफ से बना दिए, इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चंस है, एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है जो आर रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है ना, डिफाइंड है। एंड गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 4x प्लस 3। समझ में आ रहा ना? सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या बोला है, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन।
ठीक है। अब देखो शो करने के लिए बोला है, ध्यान रहे बहुत सारे क्वेश्चंस में, और एफ इनवर्स एक्स भी निकालने के लिए बोला, इस इन्वर्टिबल बहुत सारे जगहों पे ये आपको ऐसे लिख देगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, फाइंड एफ इनवर्स। समझ में आ रहा ना, ये निकालने के लिए बोलेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, चीज़ एक ही है, समझ में आ रहा ना। चलो इसका सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में जब हम आते हैं तो हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, 4x प्लस 3। चलो हम इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसके लिए हमको क्या शो करना पड़ेगा, 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या जानते थे, जब ये 1 1 भी हो जाएगा ऑन टू भी हो जाएगा तो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ दोनों काम कर देना है, जिसको पहले ही भी बता चुके हैं, समझ में आ रहा ना। तो 1 1 निकालने के लिए क्या करना है, 4 1 1 4 1 1 फंक्शन क्या करते हैं, दिस इज लेट fx1 is equal to fx2, this implies x1 is equal to x2 आना चाहिए। तो डायरेक्ट हम पुट करते हैं fx1 मतलब 4x1 प्लस 2 इज इक्वल टू, सॉरी 3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 होगा, जहाँ पे वेयर x1 कॉमा x2 बिलोंग्स करता है किससे, रियल नंबर से। तो हम क्या बोलेंगे, f इज 1 1। हमारे पास क्या है, 1 1 फंक्शन है। क्या समझ में आ गया कि इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारे पास क्वेश्चन था। हाँ, अब हमको प्रूव करना है ऑन टू। क्या प्रूव करना स्टूडेंट्स, ऑन टू है ना, 4 f इज ऑन टू फंक्शन या फिर 4 ऑन टू, जो भी लिखना है, इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स में देखा नहीं जाता है। 4 ऑन टू, तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज को डोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है। क्या होता है, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो को डोमेन कौन होता है, y, और यहाँ पे हमारे पास fx। क्या क्लियर है ना। तो हमको इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू y कर देंगे, हमारे पास प्रूव हो जाएगा। चलो अब हम लोग लेते हैं fx इज इक्वल टू, हमारे पास क्या गिवन है, दिस इज fx इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है 4x प्लस 3। क्या गिवन है, 4x प्लस 3। अब fx को हम लोग क्या बोलते हैं, y। क्या हो जाएगा, दिस इज 4x प्लस 3। समझ में आ रहा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ पे लाएंगे और y को उधर भेज देंगे। तो उसके लिए हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y। तो बताओ 4x इज इक्वल टू y माइनस 3, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3/4। क्या क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ रहा ना। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से यही चेक कर सकते हैं कि y का कुछ भी वैल्यू डालो रियल नंबर में, 1 डालो 2 डालो, x हमको क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। जैसे 1 डालो तो 1 डालने के बाद क्या हो जाएगा, -2/2, सॉरी -2/4 मतलब -1/2, मतलब कुछ भी वैल्यू हम लोग y का डालेंगे तो x हमको क्या देगा, रियल वैल्यू देगा। चलो इतना भी नहीं हो रहा है तो x का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू क्या दिया है हमको, fx इज इक्वल टू y लाना है। तो यहाँ पे देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या हमारे पास, दिस इज fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3। चलो fx इज इक्वल टू 4, जहाँ x है वहाँ पे अब क्या पुट कर देंगे,
y माइनस 3/4 प्लस 3 कट जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा y माइनस 3 प्लस 3, खत्म। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास y प्रूव हो गया। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास y प्रूव हो गया, तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया? ये हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। तब हम लोग बोल सकते हैं हेंस एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? एफ इज ऑन टू फंक्शन। हमारे पास क्या हो गया? एफ हमारे पास क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेंस एफ, मतलब सीधा आप अब यहाँ पे एक वर्ड लिख दीजिएगा, इसके बाद आगे आपको कुछ लिखना नहीं है, कि एफ इनवर्स एक्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा ना? क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि जो जितना भी टाइप का क्वेश्चन होगा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो रिलेशन फंक्शन में आपका जितना भी क्वेश्चंस है लगभग प्रैक्टिस करवा दिए। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करवाएंगे और सैंपल पेपर करवाएंगे। रिलेशन फंक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा स्टूडेंट्स। इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब क्या करवाना है? कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं। समझ में आ रहा ना? जो सैंपल पेपर के होंगे और क्वेश्चन बैंक के होंगे, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। समझ में आ रहा ना? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।